सभी दोस्तों को शर्मा जी की तरफ से नमस्कार। दोस्तों, आज हम इस ऑडियो मैसेज के माध्यम से आप लोगों तक बहुत सी बातें डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आप लोगों को बताने वाले हैं, और जो मार्केट में चल रहा है उसके अकॉर्डिंग बहुत सी बातें आपको मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो मैं आप लोगों से विनती करता हूं, अपील करता हूं, निवेदन करता हूं, आप सब लोग इस ऑडियो को पूरा सुनें। इस ऑडियो को सुनने के बाद आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको पहले बता देता हूँ, आज हम काफ़ी चीज़ों पे डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आप लोग देख रहे हैं। रॉयल्टी, फॉर्चून वॉलेट और ऑटोपोल प्रॉब्लम, विड्रॉल प्रॉब्लम, एनआई एक्स्ट्रा, जितना हो सकेगा मैं इस ऑडियो के माध्यम से आप लोगों को हर चीज़ क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। ये तो मैं दोस्तों आपको बता नहीं सकता, मैं कोई यूट्यूब में जैसे बोला जाता है कि ये 15 मिनट का है, तो मैं कन्फर्मली आपको नहीं बता सकता कि ये ऑडियो कितने मिनट का होगा। बट मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि ऑडियो कितना भी बड़ा हो, लेकिन एक एक चीज़ को मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा क्लियर करके आप लोगों को प्रकाश डालने की पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, फिर से मैं आप लोगों से अपील करता हूं, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि इस ऑडियो को पूरा सुने और हर यूजर्स को इसको सुनाएं, ताकि ओरिजिनलिटी के बारे में हर यूजर्स को पता लग सके और लोग भ्रमित ना हो और अपना प्रॉपर वर्क कर पाए। तो दोस्तों, आज जो मैं बातें करूंगा, मैं पहले ही बोल रहा हूं कि मैं सब लीडर्स के बारे में नहीं बोल रहा। जिन लीडर्सों पे ये बात लागू होती है उनके बारे में मैं बातें करूंगा। मैं सभी लीडर्स को बुरा नहीं कहने वाला। तो आप जो भी बात है वो आप लोगों के सामने है। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि एक सिस्टम को या कंपनी को या सॉफ्टवेयर को जिसने डिजाइन किया है, जिसने बनाया है, डेवलप किया है, वो अपना काम कर देता है, डेवलप कर देता है। बट उस सिस्टम को बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए लीडर्स ही आते हैं, और लीडर्स ही सिस्टम को बुलंदियों तक पहुंचाते हैं, और लीडर्स ही उस सिस्टम को नीचे तक गिरा देते हैं। ये चीज सत्य है, आप इसको माने या ना माने, ये चीज बिल्कुल सत्य है, और इस चीज को आप भी मानना चाहिए आपको। तो मैं आप लोगों को बताऊं, सिस्टम को ऊपर उठाने के लिए एक सच्चा लीडर अपना सब कुछ, पूरा मेहनत, अपना टाइम, रात दिन एक करके सिस्टम को अपने एजुकेशन देके, अपना टाइम देके, अपनी मेहनत देके, और उस सिस्टम को बुलंदियों तक ले जाता है। वो एक सही मायने में अच्छा लीडर्स होता है। और जो लीडर्स भी अनेक प्रकार के होते हैं। जो लीडर्स सिर्फ बंदर के जैसे इधर उधर घूमता रहता है, कूदता रहता है, इस कंपनी को किया, इससे प्रमोट किया, कुछ इससे खाया, कुछ उससे खाया। जो लोग एक ही सिस्टम में, मैं ये कहता हूं, मैं किसी पर्सनल सिस्टम की बात नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि आप किसी भी सिस्टम में हैं, आप किसी भी सिस्टम में हैं, तो आपको रुककर एक साथ काम करना चाहिए, ताकि आप लोग उसमें अपनी बुलंदियां पा सकें। अगर आप लोग एक सिस्टम में आज एक महीने उसमें किया, एक साल उसमें किया, एक साल उसमें किया, तो आप जहां के जहां पर रह जाएंगे, आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो मेरे कहने का उद्देश्य है, मैं ये चाहता हूं कि आप जिस भी सिस्टम में काम कर रहे हैं, तन मन धन लगाकर अपनी संपूर्ण मेहनत और एजुकेशन से उसमें दिल लगाकर काम कीजिए। आपको सफलता 100% मिलेगी, आपको सफलता से कोई वंचित नहीं कर सकता। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, लीडर्स लोगों ने, जैसे कि आप देख रहे हो, अपनी मेहनत और लगन से सिस्टम को, आज हम बात कर लेते हैं अपने परिवहन सिस्टम के बारे में। तो स्टार्टिंग में जैसे सिस्टम हमारे इंडिया में आया 2018 के अंदर, तो लीडर्सों ने अपनी मेहनत, अपनी एजुकेशन, अपने टैलेंट से, अपना टाइम, सब कुछ रात दिन एक करके सिस्टम में लोगों को एजुकेशन के माध्यम से, ना कि किसी हवा में बातें करके, एजुकेशन के माध्यम से सिस्टम को लोगों को समझाया, और लोगों को समझाकर एक ऐसी बुलंदियों पे ले जाके खड़ा कर दिया सिस्टम को, जो आप लोग आज स्क्रीनशॉट के माध्यम से बोलते हो 30 लाख 40 लाख यूजर्स हैं। तो वो उन्हीं लीडर्सों का कमाल है, उन्हीं लीडर्सों की देन है, जिन लीडर्सों ने स्टार्टिंग में ही अपना बिल्कुल मेहनत करके, रात देखा, दिन देखा, नहीं धूप देखी, न बारिश देखी, और बड़ी मेहनत करके लोगों को समझा के, लोगों को एजुकेट करके, और आज यहाँ तक, इस बुलंदियों तक इस सिस्टम को ले जाकर खड़ा कर दिया है।
तो उन लीडर्सों को सभी को मैं विनम्रता से हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। अब मैं बात करूंगा उन लीडर्सों की जिनको लीडर्स कहते हुए भी शर्म आती है, मंकी लीडर्स। अब मैं आपको बताऊं कि जैसे कि अगर आप लोगों ने देखा होगा तो 2018 में मैंने एक चैनल क्रिएट किया था MLM शर्मा जी नाम से, जिसके माध्यम से लोगों को ओरिजिनलिटी, जो ओरिजिनल है वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जो ओरिजिनल है वो ही दिखाया गया। अपनी तरफ से किसी प्रकार का कोई मिर्च मसाला नहीं लगाया गया। तो मैं सभी व्यूअर्स, सभी पर्लवाइन के यूजर्सों का बहुत हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूं, क्योंकि उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया और आप लोगों की जो सीखने की वो थी, चाह थी, उसके अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को एक से एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझाया। आप लोग भ्रमित ना हो, इसलिए आप लोगों के द्वारा कहा गया कि सर ये जैसी कंपनियां चल रही हैं उसके बारे में मैंने पूर्ण नॉलेज आपको दिया और आप लोगों को बताया कि किस प्रकार क्या सिस्टम ये क्या कर रहे हैं और किसके माध्यम से आते हैं और कैसे पैसा लेके चले जाते हैं, जो फ्रॉड सिस्टम आते हैं उसके बारे में आप लोगों को समझाया। आज अगर आप देखोगे दोस्तों, मैं फिर बोल रहा हूँ, ऑडियो लंबा हो सकता है लेकिन मैं इसमें बहुत सी बातें आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो देखिए दोस्तों, आज क्या हो रहा है, अब लोग बोलते हैं ऑटो पुल नहीं आ रहा, मेरे को कहते हुए और उनके द्वारा ये सुनते हुए बहुत ही घृणा आती है, बहुत गुस्सा आता है, लेकिन मैं क्या करूं, वो यूजर है, उनके सामने मैं गुस्सा नहीं निकाल सकता। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूं कि आप अगर सिस्टम को पहचानोगे और एजुकेशन लोगे तो आप ऑटो पुल के बारे में किसी भी लीडर्स को कभी भी ना तो फोन करोगे, ना उससे ऑटो पुल के बारे में डिस्कस करोगे। देखिए दोस्तों, लीडर्स के हाथ में कुछ नहीं है जो आपको ऑटो पुल डाल देंगे। ऑटो पुल आता कहाँ से है, ये चीज अगर आप जान जाएंगे तो आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको किसी को फोन करने की कोई जरूरत नहीं होगी। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे बहुत से लोग बोल रहे हैं, मैं ऑटो पुल के बारे में बात करूंगा, विड्रॉल के बारे में भी करूंगा, रॉयल्टी, सब कुछ बातें स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज में क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। उससे पहले मैं बता दूं आपको कि जो मार्केट में प्रेजेंट कंडीशन में आप देखोगे तो पर्ल वाइन का जिस टाइम आपका 14 अप्रैल 15 अप्रैल को एक्सेल शेयर हिट हुआ था, उसके बाद काम बिल्कुल स्लो हो गया था। उसका रीजन क्या था, और आज जैसे काम थोड़ा स्पीड पकड़ने लगा है, लेकिन आप सुनिएगा गौर से, उस टाइम जब सिस्टम के द्वारा नोटिफिकेशन दिया गया था कि मैं कुछ अन्य इनकम और लॉन्च करने वाला हूं, उस टाइम लोगों ने, यूट्यूबर्स ने, इन्होंने पता नहीं अपने दिमाग से, सूत्रों से, पता नहीं कहां से लाके न्यूज और पब्लिश कर दिया और बोल दिया कि अगर आप बैरल और क्वार्ट्स करते हैं तो आपको रॉयल्टी $100 मिलेगा, 100 DP रॉयल्टी मिलेगा क्वार्ट्स का। और क्या नाम से आपका, जो भी इन्होंने बोला आप लोगों के सामने है, आप लोगों ने उनको देखा होगा, सुना होगा। भ्रमित अफवाहें फैलाई गई, सिस्टम के द्वारा कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया गया। उस टाइम मैंने मीटिंग के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से आप सब लोगों को क्लियर किया, जो सिस्टम देगा वो जो भी देना है वो सिस्टम देगा, लेकिन आप लोग, सबसे अपील की थी मैंने हाथ जोड़ के, आप लोग भ्रमित ना करें और जो चीज को आज आप करने जा रहे हैं उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, और उसका खामियाजा आप लोग भुगत रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। क्योंकि जिस टाइम रॉयल्टी वगैरह जो भी एक्सेल से रेट हुआ या आया तो लोगों में अफवाह और नेगेटिविटी फैल गई। उससे पहले जब लोगों ने अपने फायदे के लिए जब ये करवाया और लोगों को झूठ बोल के, यहाँ तक कि मैं कहूँगा कि ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके 10-10, 20-20 क्वार्ट्स कर लिए। क्यों कर लिए? उन्होंने इसलिए कर लिए कि लोगों को, यूट्यूबर्स के द्वारा अफवाह फैलाई गई कि 100 DP कम से भी कम आएगा, तो उन लोगों ने अपना इन्वेस्टमेंट करके पता नहीं कहाँ से अपना जमीन गिरवी रख के, अपना घर गिरवी रख के, और लोगों ने पैसा डाल दिया उसके अंदर। लेकिन हमने क्लियर बोला था, अगर आप लोगों ने मीटिंग अटेंड किया होगा तो आप लोगों को पता होगा इस चीज़ का। हमने स्टेप बाय स्टेप एक एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, हमको किसी सूत्रों के बारे में पता नहीं है। मैं तो ये तक कहूँगा कि पता नहीं इनको कौन से सूत्रों से पता लगता है ये बातें जो ये लोगों के बीच में लाते हैं यूट्यूबर्स। भाई मैं तो सिर्फ मैथमेटिक्स के सूत्र जो पढ़े थे मैंने,
जैसे बीसीए किया था तो मैथमेटिक्स में चलते थे, वो ही मैंने सुना है। बाद बाकी पता नहीं इनके पास कौन से सूत्र है, कहाँ से न्यूज़ मिलती है। तो मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि ऐसे सूत्रों को अपने पास ही सीमित रखें, जब तक सिस्टम नोटिफिकेशन ना दे दे तो लोगों को आप भ्रमित ना करें, क्योंकि आप लोगों के द्वारा जो सूचनाएं भ्रमित अफवाहें दी जाती हैं उसको सुनकर लोग नेगेटिव होते हैं और सिस्टम पर उसका इफेक्ट पड़ता है। जो बात मैंने पहले कहा था आपसे कि सिस्टम को लीडर्स उठाते हैं लेकिन मंकी लीडर्स उसको गिरा देते हैं। तो आप लोगों को मैं जो बातें बता रहा हूँ एक माइंड को सेट करके सुनिएगा इन बातों को। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया कि सिस्टम में जब ये बातें आई, लोगों को भ्रमित किया गया, तो लोगों ने वो किया। तो आप लोग देखेंगे कि बहुत से लोगों ने सिर्फ ये सोचकर अपना पैसा लगाया, ये सोच के परिवहन सिस्टम में आए कि रॉयल्टी के माध्यम से हम करोड़पति बन जाएंगे। अगर हम 10 क्वार्ट्स कर लेते हैं तो 1000 डीपी हमको, यानी तकरीबन 70 से 75 हजार रुपये पर मंथ हमको एक इनकम रॉयल्टी आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये सोच के लोगों ने अपना पता नहीं क्या क्या बेचकर, क्या क्या गिरवी रखकर आप लोगों ने, जिन भी लोगों ने किया वो किया। उस टाइम मैंने स्पष्ट मीटिंग के माध्यम में समझाया था कि सिस्टम इतना कभी नहीं दे सकता, क्योंकि आज तक आपका रिकॉर्ड है, कहीं भी उठा के देख लीजिए, जिस भी सिस्टम ने इतना बांटा है वो सिस्टम नहीं रुक पाया है। फैक्ट बता रहा हूँ, ये चीज आप चेक कर सकते हैं गूगल पे जाके। अब मैंने जो बताया था आपको, आप लोगों को पता भी होगा, मैंने जो बताया माइनर बताया था कि 0.50 आपका पर्ल का आएगा, 1 डीपी मैंने कोरल का, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताया था, मेरे को कोई सूत्रों ने नहीं बताया। मैंने एक पूरा डायग्राम बना के मैंने जो मेरा एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग निकाला था वही मैंने आपको बताया था, मेरे को कोई सूत्र नहीं मिले। तो मैंने 0.50 डीपी आपका बताया था पर्ल का, कोरल का 1 बताया था, ओनेक्स का आप लोगों को 1.5 बताया था, और 5 डीपी मैंने बताया था आपको क्वार्ट्स का। ठीक है, कंफर्म होगा जिन लोगों ने मीटिंग हैंडल किया, करीब 10 से 15 मीटिंग के अंदर मैं बात बोल चुका था, क्योंकि मेरा बोलने का, और मैंने इसलिए बताया था, कभी मैं बताता नहीं हूँ, संभावना भरी चीजें कभी नहीं बताता, लेकिन मेरे को बताने के लिए मैं मजबूर हो गया, क्योंकि लोगों ने जब यूट्यूब के माध्यम से वीडियो बनाए और उसमें 100 डीपी क्वार्ट्स वाले को शो कर दिए, तो मैं कभी नहीं चाहता कि कोई भी बंदा, कोई भी यूजर इन अफवाहों को देख के सिस्टम में आए और उसके बाद सिस्टम से नाराज होके, निराश होके और सिस्टम के बारे में 2-4 बातें बोले। इसलिए मैंने आप लोगों के बीच में पहली बार 4 साल में पहली बार संभावना भरी बातें बताकर रॉयल्टी जो भी इनकम है, ये कंपलसरी इनकम, इसके बारे में अपना एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताया था कि पर्ल का आपको 0.50, कोरल का आपको 1 डीपी, ओनेक्स का 1.5 और 5 डीपी आपको क्वार्ट्स का, और तकरीबन मैंने 7 डीपी बताया था, 7 या 10 बताया था, समथिंग 10 अमेथिस्ट का बताया था, और खींच के मैंने बताया था कि 15 डीपी आपका टोपाज का आ सकता है और रूबी का 20 डीपी आ सकता है। ये बातें मैंने बताई थी। अगर आप लोगों ने किसी भी यूजर ने रिकॉर्डिंग किया होगा उसका, तो आप लोगों को मालूम होगा मीटिंग के माध्यम से ये चीजें मैंने बताई थी। तो आप लोग देख रहे हैं कि जैसे कि मैंने बताया उसमें से कुछ मिला भी, क्योंकि मैं कोई डॉक्टर डेनियल जॉनसन नहीं हूँ, मैंने सिर्फ मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप लोगों के सामने रखा कि जो मैं बातें बता रहा हूँ उनके माध्यम से आप गुमराह ना हो। और जो लोगों ने ये अफवाह उड़ा रखी है कि 100 डीपी मिलेगा क्वार्ट्स वाले को, इसके लिए मैंने आपको ये संभावना भरी बातें बताई, जो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आता था, मैंने आप लोगों को बताया। इस बात को सुनकर बहुत से लोगों ने मेरे से क्वेश्चन भी पुटअप किया था और मैंने उनका आंसर भी दिया था। ठीक है, अब बात आती है दोस्तों, मैंने उस टाइम बताया था कि जो लोग मीटिंग के माध्यम से, ये भी बताया, ऑडियो के माध्यम से आपको बताया था कि जिन लोगों को इस प्रकार के यूट्यूब पर भ्रमित वीडियो बना के लोगों को नेगेटिव कर रहे हैं, लोगों को मतलब अपनी रोटी सेक रहे हैं, ताकि लोग जितने ज़्यादा मतलब दबाव में, मैं शुरू से एक बात बोलते आ रहा हूँ सर दोस्तों, सबसे पहले मेरा जो वीडियो आया था 2018, मैंने एक ही बात बोला था, सिस्टम में आप किसी भी यूजर्स को दबाव ना दें कि आप क्वार्ट्स करें, अमेथिस्ट करें ताकि आपको प्रॉफिट हो। सिस्टम में दबाव देने की जरूरत नहीं है, दबाव दे के आप किसी से भी टॉप अप ना करवाएं, आप उसको एजुकेशन दें। अगर आप एजुकेशन दोगे तो वो आपका, उस टाइम मैंने बोला था टोपाज चलता था, तो टोपाज तक वो बंदा पहुंच जाएगा। अगर आप दबाव देंगे तो दबाव देके वो बंदा जितना आप कर रहे हो ओनेक्स या क्वार्ट्स तक, उससे आगे कभी नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि उसके पास एजुकेशन नहीं। अगर आपने उसको एजुकेशन पूर्ण दे दिया तो उस पर दबाव देने की जरूरत नहीं है, वो बंदा टोपाज जाएगा ही जाएगा, 100% ये बात सत्य है।
ठीक है दोस्तों, तो मेरा कहने का उद्देश्य यही है। तो लोगों को जब पता लगा इन बातों का, लोगों ने ये नेगेटिविटी को देख के, तो मैंने स्पष्ट बोला था कि ये जो लोगों के द्वारा अफवाह फैलाई जा रही है कि 100 DP आएगा, 150 DP, यहाँ तक कि टोपाज का तो 500 DP और रूबी का 1000 DP बोला गया था। ठीक है, इन चीज़ों को देखकर मैंने बोला था कि आज जो ये बातें आप फैला रहे हो अपने व्यू बढ़ाने के लिए, अपनी रोटी पकाने के लिए, अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, जो लोग आज ये बातें बता रहे हैं, इनका खामियाजा पूरे पर्लवाइन यूजर्स को भुगतना पड़ेगा। ये बात मैंने स्पष्ट कहा था। इस बात पर बहुत से लोगों ने हंसे, बहुत से लोगों ने कुछ मेरे से कहा, लेकिन मैं जो कहता हूँ मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, और वो बात सत्य हुई। और आज भी मैं आपसे कह रहा हूँ, आज भी मैं आपसे फैक्ट बात कह रहा हूँ कि जो पहले किया यूट्यूबर्स के द्वारा या मंकी लीडर्स के द्वारा ये बातें अफवाहें फैलाई गई, सिस्टम को बदनाम किया गया। सिस्टम ने कभी नोटिफिकेशन नहीं दिया कि मैं इतना DP दूंगा, ये 1000 DP दूंगा रूबी वाले को, या 100 DP क्वार्ट्स वाले को दूंगा। सिस्टम ने कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया। सिस्टम ने बोला कि आपको मैं एक अच्छी इनकम दूंगा, ना कि ये बोला कि इतनी दूंगा। ठीक है, तो उस टाइम लोगों ने हंसे, और उस टाइम का खामियाजा आप लोगों ने देखा कि इन चीज़ों को देखकर लोगों ने अपने रैंक जितना अचीव करना था वहाँ पे करके काम बिल्कुल बंद कर दिया, और इंतज़ार में लग गए कि कब आएगा। फिर आप लोगों के बीच में नया साइट आया, वहाँ पे आपने फॉर्च्यून वॉलेट देखा। मैं एक बात बोलूँगा, जिस चीज़ के बारे में आपको पता नहीं है तो सूत्रों को भूल जाइए और उस चीज़ के बारे में ज़्यादा बात ना करें। और मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, जब आप लोग एक यूट्यूब पर एक वीडियो बनाते हैं तो उस वीडियो को एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। 5000 लोग लाइव देखते हैं, आप लोग उसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं है और आप बोल जाते हो तो 5000 लोग देखते हैं। लेकिन उसी चीज़ को अगर आप सॉरी बोलते हैं कि मेरे से गलती हो गया, तो उसको वो 5000 लोग कभी नहीं देख पाएंगे, वो सिर्फ 2000 लोग ही देख पाएंगे। 3000 लोग जिन्होंने आपका पहला वीडियो देखा, उसके माध्यम से वो 3000 लोग एक लोग को भी बताते हैं तो नए 3000 लोगों तक वो गलत बात पहुंचती है, तो 6000 लोग हो जाते हैं। इस प्रकार ये सिलसिला आगे बढ़ता जाता है। तो आप लोग जिसके बारे में आपको न्यूज नॉलेज नहीं है, और सूत्रों को छोड़ दीजिए, सूत्र कुछ भी हो सकते हैं, सूत्रों को ध्यान न दीजिए। सूत्र अपन ने 10th क्लास में ये स्क्वायर बी स्क्वायर ये पढ़ लिए, बात करता मैं, इसमें सूत्रों का काम नहीं है, सूत्रों को भूल जाइए। तो सूत्रों को तो बिल्कुल किनारे रख दीजिए, और जितनी भी अफवाहें हैं, जैसे फॉर्च्यून वॉलेट आया, तो फॉर्च्यून वॉलेट आने पे लोगों ने क्या, लोगों को समझ नहीं थी, कुछ भी पता नहीं था, और लोगों ने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया फॉर्च्यून वॉलेट के बारे में। अब लोग यहाँ तक ये देख रहे थे, वेट कर रहे थे, और काम नहीं कर रहे थे सिस्टम में, और लोग वेट कर रहे थे कि कब आएगा। अब यहाँ आ गया सब नया अपडेट वर्जन आके, और फॉर्च्यून वॉलेट दिख गया, तो अब ये वेट करने लग गए। ये वेट कौन कराता है, मैं आप लोगों को क्लियर बता रहा हूँ। ये यूट्यूबर्स और मंकी लीडर्स का काम यही है कि वो अपनी रोटी सेकने के चक्कर में, अपने व्यू बढ़ाने के चक्कर में, कुछ नया दिखा नहीं उसके बारे में लिखपा पोती मिर्च मसाला लगाना स्टार्ट कर देते हैं, और उनके मिर्च मसाले को देख के लोग फिर वेट करने लग गए कि फॉर्च्यून वॉलेट तो आ गया, लेकिन इसके अंदर तो कुछ शो नहीं हुआ, जब तक शो नहीं होगा हम लोग काम नहीं करेंगे। उसके चक्कर में इन ऐसे लोगों ने जो वीडियो बनाए, उनके चक्कर में लोग फिर स्लो हो गए। लोग ये इंतजार करने लगे जब हमको कुछ दिखेगा तभी हम काम करेंगे। अब जब आने लगा कंपलसरी इनकम फॉर्च्यून वॉलेट में गिरने लगी, तो जब देखा गया तो वहां पर वो जो इनकम को देख के लोग फिर पागल हो गए, फिर इधर से उधर की बातें करने लग गए, फिर पागल हो गए लोग। तो लोगों ने जब देखा पर्ल का 1 DP, कोरल का 0.50, ओनेक्स का 0.50, क्वार्ट्स का 3, अमेथिस्ट का 7, टोपाज का 13 और रूबी का 25, ये देख के लोग फिर नेगेटिव हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो यूट्यूबर्स जिन्होंने क्वार्ट्स का 100 बताया था, अमेथिस्ट का लाखों मतलब 1000 DP तक रूबी का बताया था, वहाँ पर रूबी का 50 ही आया। और जो लोगों को क्वार्ट्स का बताया गया था 100 DP, वहाँ पे क्वार्ट्स का मात्र आप लोगों को देखने को 3 DP ही मिला। मैं जो कैलकुलेशन बता रहा हूँ आप एक कंफर्म ये देख लेना, चेक कर लेना, क्योंकि जिस बंदे की आईडी ओनली पर्ल है उसको 1 DP आएगा, कोरल है उसको 1.5 DP आएगा, ठीक है, ओनेक्स है उसको 2 DP आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने पॉइंटों में निकाल लिया है। तो दोस्तों
उससे लोग भ्रमित हो गए। अब लोगों ने सोचा अब वीडियो बनाने का कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो लोगों ने ये फिर से जो बात मैंने आपसे कहा कि जो पहले किया था इन्होंने उसका खामियाजा इसको देख के भुगत लिया, और जो अब कर रहे हैं प्रेजेंट में उसका खामियाजा अगले टाइम में भुगतना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों से अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि ये ऐसे वीडियो बनाना बंद कर दें, सूत्रों को भूल जाइए और सिस्टम को आगे बढ़ने दीजिए। सिस्टम को आप नेगेटिव ना करें। सिस्टम कभी भी किसी को किसी प्रकार से नीचे गिराने की कोशिश नहीं करता है, बल्कि आप जैसे लोग सिस्टम को या अफवाहें फैलाकर और सिस्टम को नीचे गिराने की कोशिश करते हो। तो सुनिए मेरी बात को ध्यान से। मैंने पहले ही बोला था आपको कि ऑडियो बड़ा हो सकता है, लेकिन बातें मैं करूंगा जो ओरिजिनल करूंगा। तो दोस्तों अब आप देखिए, अब इन्होंने देखा, अब इन्होंने बातें करना स्टार्ट कर दिया रॉयल्टी के बारे में। जब देखा, लोगों को समझा नहीं पाए, आज तक ये नहीं समझा पाए कि फॉर्चून वॉलेट के अंदर जो इनकम आ रही है वो कितनी आ रही है, कैसे आ रही है, सही है या नहीं है, इसके बारे में कोई भी यूट्यूबर्स आज तक नहीं बता पाया, ना ही बताएगा। क्योंकि इसको बताने में चाहिए मेहनत, कैलकुलेशन और एजुकेशन, लेकिन सूत्रों से नहीं आती है, यह स्वयं को करनी पड़ती है। तो मैं आप लोगों को बताऊं दोस्तों, अब लोगों ने स्टार्ट कर दिया। जैसे हमारा ये काम स्टार्ट हुआ तो स्पीड पकड़ना स्टार्ट हो चुका है सिस्टम, परवाइन सिस्टम में। आप जैसे देख रहे हैं कि जो सदमा ये फॉर्चून वॉलेट आया था, उस टाइम जो सदमे को लगा उससे काम बिल्कुल ठप हो गया था। और मैं यहाँ तक ये कहूँगा भाई, कोविड की महामारी है, तो उसके दरमियान भी लोग थोड़े डाउन हुए, लेकिन इतने जो नेक्स्ट ईयर पिछले ईयर कोविड आया था उसमें इतना डाउन नहीं हुआ था। इन लोगों की वजह से डाउन हुआ। अब जैसे जैसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप काम स्टार्ट हो चुका है। अब काम स्टार्ट हो चुका है, तो लोगों से मैं अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि ऐसे भ्रमित लोग जो रॉयल्टी वगैरह XYZ ये वीडियो बना के आपको भ्रमित कर रहे हैं, इनकी बातों में ना आए। जो सिस्टम को देना है वो सिस्टम देगा आपको, लेकिन ऐसे लोगों की बातों में मत आइए। बिल्कुल मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप अपना काम रेगुलर रखें, क्योंकि ये जब भी कुछ भी इन्होंने पहले बनाया उसका खामियाजा हम लोग भुगत चुके हैं। और आज जो ये बना रहे हैं लोग, जिनका इसका खामियाजा नेक्स्ट हमको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि ये जो लोग वीडियो बना रहे हैं इसके बारे में, तो लोग वहीं पे रुक जाते हैं, उसका वेट करते हैं कि ये आएगा, कितना आएगा, सोचने लग जाते हैं। तो मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि जो भी आना है वो आएगा। ऐसे लोगों के वीडियो ना देखें। जहाँ पे आपको एजुकेशन मिलता है, प्लान के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, वही वीडियो देखें। और जो सूत्रों से बातें करता है या गुप्त बात मंत्रणा करता है उसके वीडियो ना देखें, और उसको बिल्कुल बिलीव ना करें। क्योंकि जिन लोगों आप देख रहे हैं कि जिन्होंने ये टारगेट फिक्स किया था इतना DP आएगा, वो नहीं आया, और जो लोग ये बोल रहे हैं वो ऐसा नहीं होगा। तो आप लोग जब तक सिस्टम नोटिफिकेशन ना दे दे तो किसी प्रकार के किसी के बातों में ना आए। तो अब मैं बात करूंगा आपसे रॉयल्टी क्या होती है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो बात आ गया आपका यहाँ तक, तो आप लोगों को मैं क्लियर कर दूं। सबसे पहले मैं फॉर्चून वॉलेट के बारे में बात कर लेता हूँ। बहुत से लोगों ने बोला कि सर फॉर्चून वॉलेट के अंदर जो इनकम आ रही है वो बहुत कम है, हमारे सिस्टम ने क्या दे रहा है। पहली बात मैं आपको बता दूं सिस्टम क्या दे रहा है। लोगों ने बोला कि कोरल का 10 DP बढ़ा दिया, यहाँ से जो हमको 50% स्पॉन्सरिंग टॉपअप का जाता था 50%, उसको भी उन्होंने कम कर दिया। तो आप लोगों से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ दोस्तों, पिछले 2 महीने की रॉयल्टी लगभग मिल रही है। अब इसके बीच में एक बात और करना चाहूँगा कि जो लोग बोल रहे हैं कि 127-49 वाली आडियो या सीरीज पे आपको अकाउंट के अंदर रॉयल्टी नहीं आई है, तो मैं आपको बता दूं कि जिस महीने का क्राइटेरिया था उसमें तो वहां तक डल चुकी है। अब की बार वो रॉयल्टी उनको मिल जाएगी, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और इसका पूरा PDF आपको मिलेगा कि कब से अकाउंट होती है, कब से नहीं हो रही है। ये आपको पूरा PDF फाइल मिल जाएगा, जैसे रेडी होगा आप लोगों के बीच में उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं फॉर्चून वॉलेट के बारे में। फॉर्चून वॉलेट की जो ये लोग बोले कि टॉपअप का पैसा इतना काट लिया और हमको क्या दे रहा है, तो अब मैं एक छोटा सा प्रकाश डालता हूँ। आप बिल्कुल एकांत होके बैठिए और आप सोचिए। आप लोग जैसे स्क्रीनशॉट देख रहे हैं कि पर्लवाइन के अंदर 30 लाख लोग ऑलरेडी एक्टिव हैं, आप लोग बता रहे हैं। तो मैं आप लोगों से कहता हूँ, एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ कि फॉर्चून वॉलेट क्या है।
तो दोस्तों आप लोग 30 लाख कहते हैं, लेकिन मैं एग्जाम्पल में सिर्फ 25 लाख लोग लेके चलता हूँ। 25 लाख लोग एक्टिव हैं। एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, क्योंकि बोकस आइडिया भी बहुत सारी होती हैं। आप भी जानते हैं इस बात को कि एक यूजर के डाउन में 100-200 आइडिया होती हैं, बोकस आइडिया होती है जो एक्टिव नहीं होती हैं। तो मैं सिर्फ 25 लाख का एक कैलकुलेशन एग्जाम्पल के रूप में लेके चल रहा हूँ, ऊपर नीचे हो सकता है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और जो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ बहुत ही कम मात्रा में ले रहा हूँ, मैं फुल फ्लैश नहीं ले रहा। तो पर्ल की आईडी हो गई है दोस्तों 25 लाख मान के चल रहे हैं, तो एक एक डीपी जाएगा तो 25 लाख डीपी पर मंथ का जाएगा। जैसे लोगों ने अफवाह उड़ाई थी कि रॉयल्टी आपको 7 दिन में मिलेगा। अब उन बातों पे मैं नहीं करूंगा, हम बात कर रहे हैं फॉर्चून वॉलेट की इनकम की। तो 25 लाख यूजर्स को एक एक डीपी जाएगा तो 25 लाख डीपी जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि 25 लाख लोगों में से एक एग्जाम्पल के माध्यम से कि 6 लाख लोग तो कम से कम कोरल होंगे ही होंगे, तो उनको 0.50 जा रहा है, तो 3 लाख डीपी वो हो गया। ऑनेक्स में मानता हूं कि 4 लाख लोग तो होंगे ही होंगे एक एग्जाम्पल के माध्यम से, तो उनको भी 0.50 जा रहा है 50, तो उसको मान लेते हैं हम कि 2 लाख डीपी ऑनेक्स वालों को फॉर्चून वॉलेट में डल गया। अमेथिस्ट मात्र में 3000 एक एग्जाम्पल के माध्यम से 3000 लोग मानता हूं, तो 7 डीपी के हिसाब से उसको 21,000 डीपी अमेथिस्ट वालों को फॉर्चून वॉलेट में डल गया। टोपाज में मात्र 500 लोग मानता हूं, तो 13 के हिसाब से 6500 डीपी टोपाज वालों को फॉर्चून वॉलेट में डल गया। रूबी 100 लोग मानता हूं ओनली मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से, और 25 डीपी के हिसाब से 2500 डीपी इसमें डल गया। टोटल बनता है 31,80,000 डीपी एक महीने में। अगर आप इसको 70 से भी कैलकुलेशन करेंगे तो 22 करोड़ 26 लाख रुपए बनता है एक महीने का। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, 22 करोड़ 26 लाख रुपए एक महीने का बनता है। मैं किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा। लोग बोलेंगे कि सर एक एक डीपी 10 महीने में कंप्लीट होगा, तो चलिए हम 10 महीने का कैलकुलेशन लगा लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा बात को। एक महीने में 22 करोड़ 26 लाख रुपए सिस्टम दे रहा है, तो 10 महीने में कितना देगा भाई? मेरी मैथमेटिक्स कमजोर है, आप 22 करोड़ 26 लाख को मल्टीप्लाई कर लेना 10 से, 10 महीने से, तो सबका विड्रॉल हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि कितना पैसा फॉर्चून वॉलेट के माध्यम से कंपलसरी इनकम आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। दोस्तों मैं बिल्कुल इजी वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोगों को एक डीपी कम दिखता है, लेकिन सिस्टम ने 22 करोड़ 26 लाख रुपए बांट रहा है। आप देख रहे हैं कि आपको मैं इसको प्रोत्साहन राशि मानता हूं, ठीक है। इतना पैसा सिस्टम आप लोगों के बीच में बांट रहा है, लेकिन आपको तो एक डीपी आया तो एक कम लगेगा। चलिए आगे बात करते हैं। दोस्तों ये हुआ फॉर्चून वॉलेट। अब हम बात करेंगे दोस्तों फॉर्चून वॉलेट के बाद में सबसे बड़ी बात आती है कि सर रॉयल्टी। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, रॉयल्टी के बारे में मैं बात बता रहा हूँ कि रॉयल्टी आखिर होती क्या है। रॉयल्टी को हम देखें तो बिजनेस, हम जो बिजनेस करते हैं उस नज़रिए में अलग रॉयल्टी प्रदान की जाती है, और एक रॉयल्टी होती है वो अलग होती है। जैसे कि मैं आप लोगों को फिर से चलो एग्जांपल देता हूँ उसका, और मैं इन्हीं के माध्यम से दे देता हूँ जिनके माध्यम से अफवाहें फैलाई जाती हैं और सिस्टम का काम स्लो हो जाता है। जो ये यूट्यूबर्स हैं, एक वीडियो एक बार ओनली 10 मिनट का वीडियो 10 मिनट की मेहनत करके एक बार बना के पब्लिश कर देते हैं। उसके बाद ये लोग उस वीडियो पर कुछ काम नहीं करते, एक बार बनाया और जब तक ये वीडियो चलेगा उनको वो राशि मिलेगी, उसको बोलते हैं रॉयल्टी। इसी माध्यम से कोई बुक प्रदाता है, बुक लिखने वाला है, उसने बुक लिख दिया, पब्लिशर को बोल दिया कि भैया जितना भी सेल होगा मेरे को तो 10% इसका आना चाहिए। तो जब तक वो बुक सेल होगा, पीढ़ी दर पीढ़ी जब तक वो चलेगा, जब तक सेल होगा, तो उसको एक रॉयल्टी के रूप में एक इनकम मिलेगी। फर्स्ट रॉयल्टी तो हो गया ये। सेकंड, हमारी जो MLM इंडस्ट्री के अंदर जो रॉयल्टी होती है मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर, वो कैसे होती है दोस्तों? वो रॉयल्टी होती है
मैं नहीं कह रहा इस बात को, आप गूगल पे उठाइए या किसी भी आपकी जो भी टॉपर्स रैंक की जो इंडस्ट्री की जो भी एमएलएम की प्रोडक्ट बेस है, कोई भी जो कंपनी है उसको उठा के देख लीजिए, उसमें रॉयल्टी कैसे प्रदान की जाती है, आप स्वयं चेक कर सकते हैं। तो वो रॉयल्टी कब मिलती है और कैसे मिलती है? जैसे आपने देखा होगा उन सिस्टमों में लेवल होता है, जैसे आपका सिल्वर, ब्रॉन्ज, डायमंड, डबल डायमंड, ये ऐसे रैंक होते हैं। जिन जिन रैंकों को जो जो यूजर उसको अचीव करता है, हिट करता है, उसको अपने टर्नओवर में से निकाल के कुछ % उसको रॉयल्टी के रूप में दिया जाता है, ना कि जीरो लेवल से जो बंदा उठ रहा है उसको दिया जाता है। जो यूजर्स पहली बार आके इसमें ज्वाइन होकर काम स्टार्ट करता है उसको किसी प्रकार की कोई रॉयल्टी नहीं दी जाती है। फैक्ट है, सोचिए इस बात को। मैं जो बात बता रहा हूँ एक एक बात को सुनिएगा। उस बंदे को रॉयल्टी नहीं मिलती है। रॉयल्टी जिसको मिलती है जो अपना टारगेट अचीव कर लेता है, अपना टारगेट जो दिया गया है उसको हिट कर लेता है, उसको ही रॉयल्टी मिलती है। अब जैसे आपने देखा होगा हाउस फंड, कार फंड, ट्रैवल, ये जितने भी फंड है, एक अपने टर्नओवर का, फॉर एग्जांपल मान लीजिए अपने टर्नओवर का 10% वो रॉयल्टी बांटता है। तो 10% में से वो 1% ब्रॉन्ज के लिए निकाल दिया, 1% डायमंड के लिए निकाल दिया, 2% डबल डायमंड के लिए निकाल दिया। इस प्रकार वो डिवाइड कर देते हैं। जिसका जितना ज्यादा काम, जिसकी जितनी बड़ी टीम, जिसने जितना ज्यादा बड़ा रैंक अचीव किया, उसको उतनी ज्यादा रॉयल्टी प्रदान की जाती है। ये होती है रॉयल्टी। रॉयल्टी किसी भी बंदे को, न्यू पर्सन को रॉयल्टी प्रदान नहीं की जाती है। रॉयल्टी की परिभाषा देखिए आप। तो बहुत से लोग, अभी भी मैं आप लोगों को सूचित करता हूं, सिस्टम पे नोटिफिकेशन चल रहा है, मानते हैं इस बात को, रॉयल्टी आप लोगों को डेफिनेट प्रदान की जाएगी। इस बात को आप ध्यान ना दें, क्योंकि सिस्टम को जो देना है वो सिस्टम आपके कहने से कुछ नहीं है, मेरे कहने से कुछ नहीं है, सिस्टम आपको प्रदान करेगा। मैं आप लोगों को बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोग भ्रमित ना हो। आप लोगों को जो रॉयल्टी मिलना है वो मिलेगा। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि रॉयल्टी आखिर होता क्या है, क्योंकि बहुत से लोगों ने बोला कि सर ये तो फॉर्च्यून वॉलेट में कंपलसरी इनकम आई है, रॉयल्टी तो आया नहीं। तो दोस्तों, कंपलसरी इनकम का आना, मैं आप लोगों को फिर से एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ। नए यूजर्स को रॉयल्टी नहीं मिल सकती, तो नए यूजर्स को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन राशि दे सकते हैं। तो जो फॉर्च्यून वॉलेट में आपको नजर आ रहा है वो एक प्रोत्साहन राशि है, जो एक न्यू यूजर को प्रदान की जा रही है, जिसके माध्यम से वो यूजर फुल्ली कॉन्फिडेंट रहे और वो आगे बढ़ सके। इसलिए फॉर्च्यून वॉलेट में जो राशि दी जा रही है उसको मैं प्रोत्साहन राशि बोलता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है रॉयल्टी की। तो रॉयल्टी का जो भी मसला है मैंने आपको समझाया। रॉयल्टी किसी प्रकार के, फिर मैं एक बात बता देता हूँ, लोगों के द्वारा अफवाह उड़ाई जा रही है। जितना बड़ा रैंक, मेरी बात को समझिएगा, जो मैंने आपको बताया है ध्यान से सुनिएगा इस बात को। जो बात मैंने आपको बताई है उसको नेग्लेक्ट मत कीजिएगा, उसको दूसरी भाषा में अर्थ मत निकालिएगा। मैंने आपको बताया है कि जिस बंदे के पास जितना लेवल अचीव किया है, तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए डायमंड और डबल डायमंड के बारे में अपने एग्जांपल लेते हैं। तो डायमंड जो क्राइटेरिया है उसके पास कि 1000 की टीम के साथ लेके वो बंदा डायमंड बनता है। तो जब 1000 की टीम लेके वो बंदा डायमंड बनता है तो उसको टर्नओवर में से 1.5% की रॉयल्टी दी जाती है। मैं किसी और कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ, जो रॉयल्टी कैसे प्रदान की जाती है पहले से वो जो दे रहे हैं। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट जैसे दे रहे हैं मैं आपको बता रहा हूँ। उसी प्रकार डबल डायमंड, अगर 5000 लोग उसके पास हैं, टीम 5000 लोगों के साथ लेके वो काम करवा रहा है, तो उसको 2% दी जाती है। क्यों? क्योंकि उसके पास लोग ज्यादा हैं। तो लोग ज्यादा हैं तो वो जिन लोगों को, यूजर्स की वजह से वो सिस्टम को जो भी टर्नओवर बढ़ा रहा है, क्योंकि उसके पास लोग ज्यादा है, 5000 लोग, तो टर्नओवर बढ़ा रहा है, तो सिस्टम उसको ज्यादा रॉयल्टी प्रदान करता है। ये समझिएगा, गौर दीजिएगा इन बातों को। तो रॉयल्टी मिलेगा, लेकिन फिर से जैसे यूट्यूबर्स ने पहले अफवाहें फैलाई थी, 50 DP 100 DP आप अमेथिस्ट कर लीजिए, आप टोपाज कर लीजिए, आप रूबी कर लीजिए, ऐसे लोगों को रॉयल्टी अच्छा मोटा खासा मिलेगा। लेकिन मैं एक बात फिर बता देता हूं आपको, ये तो हर बंदा कर सकता है। टोपाज कोई बड़ी चीज नहीं है, रूबी कोई बड़ी चीज नहीं है, अपना पैसा इन्वेस्टमेंट के कर सकता है। लेकिन
मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, जो भी करनी है ये ध्यान दीजिएगा। सिस्टम को जिस भी यूजर्स के थ्रू जितना बड़ा बिजनेस जा रहा है, जितनी बड़ी जिसके बिजनेस देगा, उसको उतना ही ज़्यादा रॉयल्टी में शामिल किया जाएगा। मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं बातें कर रहा हूँ। मेरे को कोई सूत्र नहीं है, किसी प्रकार के कोई सूत्रों पर मैं बिलीव नहीं करता। मेरा जो एजुकेशन है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग जो यूट्यूब पे अफवाहें फैलाई जा रही है उस पर ध्यान ना दें। अगर रॉयल्टी आपका, ये तो 100% सत्य है कि आपको रॉयल्टी प्रदान किया जाएगा, 100% सत्य है बात। लेकिन जो लोग आज, जैसे कि कल मैंने एक वीडियो देखा, 2 वीडियो कल देखे, और आज ऑडियो बनाने का मेरा उद्देश्य ये है कि ताकि लोग इन पे विश्वास ना करें। शाम तक आप देखिए रॉयल्टी के बारे में कम से भी कम 20 यूट्यूबर्स फिर वीडियो डालेंगे। आप लोग उन पे विश्वास मत कीजिए। वो लोग ये बोलेंगे कि बहुत जल्दी आपको 15-20 दिन के अंदर रॉयल्टी प्रदान की जाएगी, और जिसका जितना बड़ा रैंक होगा उसको उतनी ज़्यादा रॉयल्टी मिलेगी। लेकिन मैं आप लोगों को क्लियर बता देता हूँ, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। कुछ बात आप भी सोचिए कि रैंक को तो कोई भी अचीव कर सकता है। रैंक अचीव करने से अगर सिस्टम रॉयल्टी प्रदान करने लगा, बड़ी रॉयल्टी, बिग रॉयल्टी, तो सिस्टम कहाँ से प्रदान करेगा? हाँ, मैं इस बात को मानता हूँ एजुकेशन के अकॉर्डिंग, अगर जिसके पास जितनी बड़ी टीम है, जितना बड़ा वो बिजनेस सिस्टम को दे रहा है और उसको उतना बड़ा रॉयल्टी मिलता है, तो वो बात तो कहीं न कहीं जमती है। तो दोस्तों, ज़्यादा गहराई में मैं नहीं जाऊँगा, आप लोगों को मैं इतनी बातें बताना चाहता था और आप लोगों को मैंने क्लियर किया। मेरा कहने का, इस ऑडियो को बनाने का एक ही उद्देश्य है कि आप लोग ये यूट्यूब पर अफवाहें फैलाई जा रही है, इनसे भ्रमित होने से बचें। ओरिजिनलिटी में सही इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें, और जो दुनिया भर की बातें हो रही हैं, इन बातों पर ध्यान ना दें। सिस्टम अपने आप जो भी करना है वो करेगा। आप अपना काम अपनी रफ्तार से करते जाइए। सिस्टम की ये प्रतीक्षा ना करें कि वो कब क्या दे रहा है। वो दे रहा है, वो बहुत अच्छा दे रहा है, बहुत सही दे रहा है। आने वाले टाइम में मैंने आप लोगों को बताया था, तकरीबन नवंबर 2020 में बताया था, सिस्टम कुछ ऐसी इनकम देने जा रहा है और देगा आपको 2021 के अंदर, जिसकी आप कल्पना कर नहीं सकते। क्योंकि सिस्टम ने अब तक जो भी दिया है उसकी कल्पना कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन अब जो देने वाला है, मैंने इंफॉर्मेशन दी थी आपको कि जो भी देने वाला है वो आप कल्पना कर नहीं सकते, और वो ही देगा। तो आप ये चीजें आपको नहीं सोचनी, आपको अपना काम करना है। देने वाला सिस्टम है। सिस्टम एक चीज देख रहा है, जैसे कि बहुत से लोग, अब मैं थोड़ी बात ऑटोपुल पे भी कर लेता हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं बताऊं, ऑटोपुल, आप लोग स्वतः ही जानते हैं कि ऑटोपुल कोई पेड़ पौधा नहीं है, उसके अंदर पानी दिया, खाद दिया, वो बड़ा हो गया और तोड़ के आप लोगों को दे दिया। ऑटोपुल आप लोग जानते हैं कि आपके बिजनेस से, जो आपका जो बिजनेस दे रहे हैं आप सिस्टम को, जिससे जो कुछ डीपी सिस्टम के पास जाता है, उसी में से सिस्टम आपको वो देता है ऑटोपुल। जब आप लोग वेट कर रहे हैं कि रॉयल्टी का या फॉर्च्यून वॉलेट का, और काम नहीं कर रहे, तो ऑटोपुल कहाँ से मिलेगा? सोचने की बात है। तो आप समझिए, जब आप काम करेंगे, जब सिस्टम के पास बिजनेस जाएगा, सिस्टम के पास डीपी जाएंगी, वही तो ऑटोपुल में आएंगे ना। तो आप लोगों को मैं विनम्र निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के कि आप काम पे फोकस कीजिए। ये जो लोगों ने अफवाहें फैलाई थी और जिनके माध्यम से सिस्टम स्लो हुआ, उसको आप 2 महीने मत मानिए, उसको आप 4 या 6 महीने मान के चलिए। क्योंकि जब सिस्टम स्लो किया गया है आप लोगों, मैं तो ये कहता हूँ, मैं यूट्यूबर्स को कभी भला बुरा नहीं कहता, आप लोगों को कहता हूँ, आप लोग ऐसी बातों पे ध्यान ना दें, ऐसे वीडियो को कभी शेयर ना करें। अगर आपको लगता है कि किसी ने प्लान प्रेजेंट किया है तो उसको शेयर कीजिए ना, एजुकेशन को शेयर करो। संभावना भरी बातों को शेयर ना करें, सूत्रों से जो जानकारी मिली उसको शेयर ना करें। अगर, मैं तो ये कहता हूँ, यूट्यूबर्स को हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि दोस्तों, जब सिस्टम ने फॉर्च्यून वॉलेट दिया तो उसकी नॉलेज आप कलेक्ट कीजिए और पूरी नॉलेज लोगों को प्रोवाइड कीजिए। वो बात अच्छी है, क्योंकि जब सिस्टम कुछ भी चीज प्रोवाइड करता है तो उसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होती है लोगों को। तो प्रोवाइड करने के बाद नोटिफिकेशन जैसे आ गया और जैसे फॉर्च्यून वॉलेट आया, तो लोगों को आप ये बताइए ना किस प्रकार डीपी मिल रहा है फॉर्च्यून वॉलेट में, किसको कितना क्या मिल रहा है, ये बताना चाहिए आपको। ना कि आप ये बता रहे हैं कि इतना रॉयल्टी मिलेगा, इतना ये मिलेगा। ये बातें नहीं बतानी चाहिए, ये बातें है ही नहीं। जिस चीज का कोई सिरोधार ही नहीं है, वो उसको बताने से कोई फायदा नहीं होने वाला। तो लोग नेगेटिव होंगे, इससे पॉजिटिव नहीं होंगे। सिस्टम पे जो असर है वो गलत पड़ता है। तो आप लोगों से निवेदन करता हूँ, ऐसे लोगों से आप दूर रहें, ऐसे लोगों की बातें ना करें।
अब दोस्तों मैंने आपको ये बताया, रॉयल्टी के बारे में क्लियर किया। अब मैं आपको बताता हूँ, आप लोग इस जो भी रॉयल्टी है या फॉर्चून वॉलेट है, इसके चक्कर में क्यों रहते हैं? आप लोगों को मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोगों को सिस्टम ने क्या नहीं दिया? क्या आप लोग अपना भविष्य इसमें देखते हैं? ऑटो पुल के माध्यम से, ऑटो पुल के माध्यम से आप क्या करोड़पति बन सकते हैं? कभी नहीं। जब सिस्टम ने आपको डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग इनकम दिया है, सिस्टम ने आपको डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग इनकम दिया है, टीम परफॉर्मेंस इनकम दिया है, फास्ट ट्रैक इनकम दिया है, इन पे आप फोकस करो, इनके माध्यम से जल्दी आप करोड़पति बन सकते हैं। ऑटो पुल इनकम को मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ कि आप एक ऑटो पुल इनकम को एक इनाम मानिए। कंपलसरी इनकम आपको मिल ही रही है, बोनंजा का टीम परफॉर्मेंस, फास्ट ट्रैक इनकम, ऑटो पुल इनकम सब कुछ मिल रहा है। तो आप जितना ज़्यादा हो सके डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम और आप फोकस कीजिए। टीम परफॉर्मेंस इनकम एक बहुत बड़ी इनकम है और फास्ट ट्रैक इनकम बहुत बड़ी इनकम है, इन पे फोकस कीजिए दोस्तों। चलिए बहुत बड़ा वीडियो बनना, अब मैंने देखा तो 40 मिनट से ऊपर हो गया है, तो नेक्स्ट वीडियो ऑडियो के माध्यम से आपको मैं और इम्पोर्टेंट सूचनाएं दूंगा। बाद बाकी मेरा कहना का उद्देश्य था, आप लोगों को मैं क्लियर कर चुका हूँ। आप लोग स्वतः ही इस चीज़ पे ध्यान दें और लोगों से भ्रमित ना हो, यूट्यूबर्स के बहकावे में ना आए।